दिल्ली से 1848 किलोमीटर का सफर तय कर बस्तर पहुंची सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल्स। कल सीआरपीएफ डे पर दिखेगा सेना का दमखम। छत्तीसगढ़ में अब समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल होगी धान की खरीदी। सीएम भूपेश ने की बड़ी घोषणा, सदन में विनियोग विधेयक पारित। आज केंद्र के खिलाफ रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम भूपेश समेत कई कांग्रेस नेता होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे जुटेंगे प्रदेश भर के कार्यकर्ता। सीएम भूपेश रायपुर के फाफाडी में आज 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज का करेंगे लोकार्पण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी होगा अनावरण। आज नीमच दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रोजगार दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। युवाओं से भी करेंगे संवाद। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह बनाए गए राष्ट्रीय संयुक्त सचिव। मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले। आज पीसी करेंगे सांसद संदीप पाठक। रायपुर में सिख समाज के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक। खालिस्तान के समर्थन में रैली को लेकर होगी चर्चा। कल 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में 26 मार्च तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज आंधी की भी संभावना। और आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी वाराणसी को 1800 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। अमित शाह बेंगलुरु में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले। ईडी के समन के खिलाफ के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब अमृतपाल के अब तक 207 समर्थक हिरासत में लिए गए। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन फेल। और भूकंप के झटकों से दहला जापान। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की काफी अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह शाम को 5 बजे बीएसएफ के विशेष विमान से सीधे जगदलपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे करणपुर सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन कैंप जाएंगे और कल वो सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान अमित शाह सीआरपीएफ जवानों को संबोधित भी करेंगे। वे नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। इस बैठक में बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा बैठक भी करेंगे और इसके बाद गृह मंत्री जगदलपुर एयरपोर्ट से नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 1 और 24 अप्रैल को पीएम मोदी का भोपाल दौरा होगा। 1 अप्रैल को सेना की हाई प्रोफाइल मीटिंग में वो शामिल होंगे और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और इसके साथ ही तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं 24 को प्रधानमंत्री भोपाल आएंगे। यहाँ पे उत्कृष्ट पंचायतों को वो पुरस्कृत करेंगे। देश भर से चुनी गई पंचायतों का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायपुर से बड़ी खबर जहां पे सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। फाफाडी रेलवे अंडरब्रिज का वो लोकार्पण करेंगे। उसके बाद रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डीडीयू ऑडिटोरियम के हीरक जयंती पर भी कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो ये आज का शेड्यूल है मुख्यमंत्री का।
सीएम भूपेश बघेल का ये कार्यक्रम है। आज सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो भोपाल के सीएम शिवराज के कार्यक्रम के बारे में भी आपको बता देते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अफसरों की बैठक लेंगे। लाडली बहना योजना के संबंध में उनसे चर्चा भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी बैठक ली जाएगी सीएम के द्वारा। नीमच भी जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रोजगार दिवस के कार्यक्रम में नीमच में वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही नीमच मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी उनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। गुरुवार रात छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तय समय से एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च से पहले कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। अब छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल होगी धान की खरीदी। अभी छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 15 क्विंटल होती थी धान की खरीदी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर कहा कि चुनावी सर्वे में कांग्रेस हार रही है, ऐसे में डर की वजह से 20 क्विंटल खरीदी की घोषणा की है। घोषणा कांग्रेस ने की है, लेकिन सरकार में भाजपा आएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के समापन भाषण का बीजेपी ने बहिष्कार किया। बीजेपी विधायकों का वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। भाजपा का 4.5 साल के बाद भी घमंड कम नहीं हुआ है। दिनों में जब गया था तो एक ही डिमांड थी कि 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल कर दिया जाए। आज मैंने सदन में घोषणा कर दी कि आगामी जब खरीफ फसल की जब खरीदी होगी तो उसमें 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। ये सरकार को तो चुनाव धान की खरीदी करना ही नहीं है और इस सरकार को समझ में आ गया है कि जनता ने हमको हराने का निर्णय ले लिया है। नवंबर 2023 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है, इसलिए अपनी हार के डर से इन्होंने 20 क्विंटल की घोषणा की है। जो पूरी ये नहीं करेंगे उसको पूरा हम करेंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं को साधने के लिए सरकार ने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर दिया है। भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं भी की। वहीं कांग्रेस सरकार की युवा नीति पर अब सवाल उठा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है, लिहाजा सरकार ने आदिवासियों और महिलाओं के बाद युवा वर्ग पर फोकस शुरू कर दिया है। इसके लिए भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसमें हिंदी के छात्रों के लिए मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएंगी। नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एक साल में जितने चाहे नौकरी के फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लाएगी। ये युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटा प्रयास है। इस युवा नीति में जो हमने लॉन्च की है, मेरे बेटा बेटियों, हमने इस नीति के उद्देश्य बताए, उनको मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। सब ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे काम की चीज है। वो 10 उद्देश्य तो यह है कि एक ऐसे उद्यमी बने जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने को तैयार हो, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था और संरचना के प्रति जागरूक हो। वहीं युवा नीति को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता इसे युवा नीति नहीं बल्कि युवाओं की दुर्गति की नीति बता रहे हैं। नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 6,999 बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस ने युवा नीति बनाने से पहले आंकड़ों पर भी गौर करने की नसीहत दी है। वो जश्न नहीं है, ये मध्य प्रदेश के को बर्बाद करने का जश्न है। पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद कर दिया। 3.5 लाख करोड़ से अधिक कर्जा लाद दिया। प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता पे 48,000 रुपए का प्रति व्यक्ति पर कर्जा लाद दिया। बेरोजगार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने को मजबूर है। क्या इस बात का शिवराज सिंह जश्न मना रहे हैं? नीति और महापंचायत युवा महापंचायत कर रही हैं और आज स्थिति ये है मध्य प्रदेश की, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट
बेरोजगार हैं तो वो मध्य प्रदेश में 11.53% की बात कर रहा हूँ। ये हकीकत ये सरकारी CMI का डेटा है। और जब मध्य प्रदेश में 70,000 युवाओं की जान चली गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली, इसका जवाबदार मुख्यमंत्री क्यों नहीं अपने आप को मानते? प्रदेश के नौजवानों को झांसा दिया जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। नीयत साफ नहीं है सरकार की। इसमें बहुत सारे भाजपा के नेता शामिल मिलेंगे इस ठगी में। इसकी जांच करनी चाहिए सरकार को। तो आप नीति कुछ भी बना लो, रोज नया नीति का नाम रख दो। सरकार ने युवा नीति की लॉन्चिंग कर मास्टर स्ट्रोक मारा है। इससे पहले लाडली बहना योजना लॉन्च कर सरकार प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रही है। अब इस कवायद का फायदा चुनाव में कितना मिलता है, ये तो परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। खालिस्तान के समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकालने वाले अब जेल की सलाखों में पहुंच चुके हैं। IBC 24 ने सबसे पहले इस रैली की तस्वीर दिखाकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह मामला विधानसभा में भी गूंजा और मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस प्रदर्शन ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें 22 मार्च की हैं, जब सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में खालिस्तान के समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पंजाब सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी थी। उनके नारों में खालसा की गूंज थी। पुलिस की अनुमति के बिना और पुलिस की मौजूदगी में हुई इस रैली ने कई सवाल खड़े कर दिए। बेबस और लाचार पुलिस के तमाशबीन बने होने की तस्वीरें जब मीडिया में सुर्खियां बनी तो आनन फानन में नोटिस जारी किया गया। कोई रैली या जुलूस निकाला जाएगा या आम आदमी पार्टी के कार्यालय घेराव किया जाएगा, इसका संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। मुद्दे की गूंज छत्तीसगढ़ विधानसभा तक पहुंची। विपक्ष को इस बहाने सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठे। सदन में मुख्यमंत्री से जवाब भी मांगा गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि सख्त कार्रवाई होगी। जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनका ये शरणगाह बन गया है। इस प्रकार की जो घटना है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सदन में मुख्यमंत्री ने बयान दिया और बाहर पुलिस एक्शन मोड में आ गई। सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज हुआ और दिलेर सिंह रंधावा, हरप्रीत सिंह, मनिंदरजीत सिंह चहल उर्फ मिंटू, हरविंदर सिंह संधू उर्फ हरिंदर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए सभी की गिरफ्तारी कर ली गई। वहाँ पंजाब से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है और पूछताछ में इन लोगों ने अपनी गलती भी स्वीकार की कि हाँ, हम लोगों को ऐसा कृत्य नहीं करना था। पुलिस जब एक्शन मोड में आई तो रैली में खाकी के छांव तले मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों ने सुर भी बदल दी। कि पंजाब में जो इस समय माहौल बनाया जा रहा है, पंजाब और सिखों को आतंकवादी बनाया जा रहा है, सिखों को बदनाम किया जा रहा है, नजायज सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नजायज उनके ऊपर केस डाल के उनको सालों के लिए अंदर किया जा रहा है, वो हमारे सिखों को बर्दाश्त नहीं है। भले हम पंजाब में हैं या पंजाब से बाहर है। प्रदर्शन में जो देखे होंगे वो प्रदर्शन, वहाँ के कोई ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं है। हम कोई खालिस्तान की कभी बात किए नहीं, हमको ना तो खालिस्तान चाहिए ना खालिस्तान की बात करते हैं। दिलेर सिंह रंधावा रायपुर में निकाली गई रैली को पंजाब में निर्दोष सिखों पर हुई कार्रवाई के विरोध में बता रहे हैं, तो फिर वो पंजाब की इस तस्वीर के बारे में भी बताएं जिसमें हाथों में तलवार और हथियार लिए कैसे थाने पर हमला हुआ और आरोपी को छुड़ा लिया गया। इस पूरे तमाशे के लीडर खालिस्तान का समर्थक अमृतपाल सिंह ने सीधे गृह मंत्री को चुनौती दी थी। दुनिया पद्धर दे उत्ते कहना चाहुंदे हां कि जेड़ी सेल्फ डिटरमिनेशन है ये मनुख दा बर्थ राइट है और जे ये साडा राइट सिखां दा है, राज दा जिहड़ा सुपना है, साडा खालिस्तान दा जिहड़ा एम है, ओनू ईवल ते ओनू टैबू ना बनाया जाए। रायपुर में रैली निकालने वाले दिलेर सिंह रंधावा कहते हैं कि वे खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, तो फिर अमृतपाल के समर्थन में रैली क्यों निकाली? केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद किनारे क्यों लगवाए? भड़काऊ बैनर क्यों थामा? पुतले क्यों जलाए गए? और अमृतपाल के समर्थन में गुरुद्वारा के सामने बेमियादी हड़ताल पर बैठने का ऐलान क्यों किया? अब इसके बाद हम टाटीबंद में गुरुद्वारा में धरना देने के जा रहे हैं। वहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना रहेगा। ISI से ट्रेनिंग लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट, AK-47 जैसे हथियारों के साथ रेजिमेंट बनाने वाले विदेशों से फंड जुटा रहे अमृतपाल सिंह के प्रति रायपुर में दिखी सहानुभूति ने कई सवाल खड़े किए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।
रायपुर में अमृतपाल के समर्थन में बुधवार को निकाली गई रैली में 4 आयोजकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश ने कहा, रैली के वीडियो खंगाले जा रहे हैं। देश विरोधी नारा लगाने पर धारा बढ़ेगी, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे बेलेबल धारा है, बेलेबल धारा नहीं है। जेल भेज दिया गया, थाना से छूटे नहीं है, जेल पहुंच चुके हैं और जो वहाँ वीडियो खंगाले जा रहे हैं। यदि देश विरोधी कोई नारा लगाया हो तो फिर वो धाराएं और बढ़ जाएगी और उसके खिलाफ उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। फार्मेसी का फर्जी डिप्लोमा और डिग्री लेकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 3 फर्जी फार्मासिस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया है और रायपुर ले आई है। पुलिस ने कोंडा गांव से मनोज चक्रधारी, मंदिर हासौद से द्वारिका प्रसाद वर्मा और रायगढ़ के खरसिया के विश्ववास को गिरफ्तार किया है और रायपुर लेकर आई है। पुलिस के मुताबिक फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में 29 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में करीब 60 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं, जिन्हें पुलिस अब तलाश कर रही है। लाइसेंस अप्लाई के लिए बी फार्मा के लिए अप्लाई किया था, जिस पर से सत्यापन उपरांत लोगों का जो मार्कशीट है वो फर्जी पाया गया था। अपराध पंजीबद्ध के तत्काल बाद 14 लोगों को अरेस्टिंग की गई थी, जिसमें अलग अलग टीम और अन्य आरोपियों की पतासाजी तो रवाना हुआ था। इस पर से अभी 2 आरोपी को और आज 1 आरोपी, टोटल 3 और अब तक कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब बात ट्विटर वार की। आपको बता दें कि एमपी के 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। ब्राह्मणों के मुद्दे पर आईएएस नियाज खान और आईएएस शैलवाला मार्टिन के बीच ये पोस्टर वार चल रहा है। दरअसल पिछले दिनों नियाज खान ने ब्राह्मणों को महान बताने वाली अपनी किताब का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के अभिनेताओं के मुकाबले ब्राह्मणों को असली हीरो बताया था। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शैलवाला मार्टिन ने ब्राह्मणों की महानता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है, जाति के आधार पर एक वर्ग को महान बताना भेदभावपूर्ण है और इसका आधार क्या है। दिल्ली के इंडिया गेट से 9 मार्च को बाइक से रवाना हुई सीआरपीएफ की महिला कमांडो की टीम ने नक्सलगढ़ माने जाने वाले बस्तर में प्रवेश किया। कांके नक्सलवासियों ने फूलों की वर्षा कर महिला कमांडो का स्वागत किया। कांके से महिला कमांडर का बाइक का जो काफिला है वो प्रवेश करते हुए जगदलपुर की तरफ आगे रवाना हो गया। महिला कमांडर की ये टीम 25 मार्च को जगदलपुर में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में परेड में शामिल होगी और इसके साथ ही यहां महिला कमांडो करतब भी दिखाती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जो कि शुक्रवार को बस्तर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पे कर लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। पापों की विनाशकारी है मां चंद्रघंटा। देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भोपाल की ये तस्वीरें हैं, जहां आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। पापों का नाश करने वाली है मां और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।